बेटा क्लास 10th के मैथ का ये पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। सेट 1 पेपर का कोड भी यहाँ पर मेंशन है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो गिवन है उस पर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, बिकॉज जब आप पेपर देने बैठे हैं तो एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर हों, है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर देखिएगा कि कैंडिडेट मस्ट राइट द QP। QP मतलब होता है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर का कोड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। आंसर बुक में आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर का कोड जरूर मेंशन करना है। नंबर 1, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए क्या बोला है इसने कि प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर्स कंटेन 27 प्रिंटेड पेज। तो 27 प्रिंटेड पेज अगर उसमें है या नहीं वो आपको चेक करनी है। ये इंस्ट्रक्शन है जो आपको हर हाल में पढ़नी है। फिर आगे कह रहे हैं QP कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर हम देखें ध्यान से तो ये आपका 30/1/1 ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर कोड है। उसके बाद करें प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है, तो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है कि आपके पेपर में 38 क्वेश्चन है या नहीं है। प्लीज राइट डाउन द सीरीज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इन द आंसर बुक एट द गिवन प्लेस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। आपको जो भी उसका एक सीरीज है, सीरियल नंबर, तो वो सीरियल नंबर आपको वहां पर मेंशन जरूर करना है। 15 मिनट टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर पेपर आपका 10:30 पे स्टार्ट होता है तो 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको 15 मिनट मिले, आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें और समझ जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मैथमेटिकल का स्टैंडर्ड पेपर है, एक बेसिक होता है। तो स्टैंडर्ड में जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर गिवन है वो कितने हैं, 80। 20 मार्क्स आपको पता है स्कूल के हैंड में होते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी, इंटरनल मार्क्स वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पेज नंबर 1 पर कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, उनको हम देख लेते हैं एक बार। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। पहली चीज याद रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करनी है। वो चॉइस हर एक क्वेश्चन में अगर गिवन है वो एक अलग चीज है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 है, तो 38 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जरूर करनी है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 5 सेक्शन ABCDE, यानी कि 5 सेक्शन है और 5 सेक्शन को आपको ध्यान में रखना है। इन सेक्शन ए, अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो क्वेश्चन 1 to 18 जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, और कह रहे हैं एंड क्वेश्चन 19 और 20 जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, और वो भी 1 मार्क्स का है। तो टोटल अगर हम बात करें MCQ की तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है आपके 1 मार्क के। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो आंसर होगा 2 नंबर का रहेगा उसका। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत शॉर्ट में इसको रिप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन सी की तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक आपके कह रहे हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनके मार्क्स यहाँ पर 3 दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स याद रखिएगा मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छा स्कोरिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। सेक्शन डी में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 35 तक कह रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो इसमें से आप देखें 32, 35 यानी 32, 33, 34, 35 कितना हो गया 4। तो 4 क्वेश्चन में अगर 5 मार्क्स मिले तो 4 5 जा 20। अगर इनमें से आपने कुछ भी मिस कर दिया ना तो आप बहुत बड़ी मतलब ये समझें कि परसेंटेज डाउन कर जाएंगे, इसलिए यह वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इन सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 38 तक कह रहे हैं आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इट मे बी कि वो डिफरेंट एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन उठाएंगे और उसमें से ABCD करके उन्होंने क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन्हीं के आंसर आपको उस पैराग्राफ से चूज करके लिखना है। फिर कह रहे हैं देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। ओवरऑल चॉइस नहीं है, हाउएवर एन इंटरनल
choice has been provided in 2 questions in section B or 2 question in section C and 2 question in section D and 3 question in section E। इसका मतलब समझिए आप कह रहे हैं कि अगर हम बात करें 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी में 2 क्वेश्चनों पे चॉइस आपको दे रखी है। अगर हम बात करें सेक्शन सी की तो वहाँ पर भी 2 क्वेश्चनों में आपको चॉइस दे रखी है ना, डी में भी 2 पे है और कोई सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चन पर चॉइस दे रखी है। इससे एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर चॉइस भी अच्छी खासी है। ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं इस तरीके का ड्रॉ नीट डायग्राम। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस और इट में भी कि वो मेंसुरेशन कर रहे हैं बट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपको नीट डायग्राम ड्रॉ करना है वेरेवर रिक्वायर्ड। इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है तो उसको आप ड्रॉ जरूर करें। पाई की वैल्यू करें 22/7। अगर कहीं पर लगता है कि हाँ यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी है तो आपको 22/7 रखेंगे जहां कहीं भी रिक्वायर्ड है। अगर नहीं है तो इट्स ओके। गिवन होगी 3.14 तो वो आप लिखिएगा। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, याद रखेंगे 10th के बोर्ड में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जो भी कैलकुलेशन होंगी A to Z कैलकुलेशन आपको खुद से सॉल्व करनी होगी, राइट। तो ये रहा इतना पार्ट। आगे देखते हैं। देखिए यहां से आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम इस क्लास में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे ये आपका पेपर हिंदी में है, दिस वन इज इंग्लिश। दूसरा देख रहे हैं कि इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपका लीनियर इक्वेशन से है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपका क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है ना। इस तरीके से थीटा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिस वन आल्सो ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ आप देख रहे हैं एचसीएफ एलसीएम, तो आपका स्टार्टिंग में ही एक चैप्टर गिवन है आपके पास। इसको इंग्लिश का पार्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट देखिएगा, ये टेंजेंट ड्रॉ एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आप करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से बात, उसके बाद क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP इज दिस देन द सेकंड टर्म इज, सेकंड टर्म आपको फाइंड करनी है, पहले आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोड मीडियन का जो एक रिलेशन है वो आपको यहाँ से फाइंड करना है। फिर आप दे रहे हैं अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस आपको पता है कि एक कलर में, एक कार्ड में 3 होते हैं, तो 2 टाइप के कलर हो गए, तो कितने हो गए आपके 6, तो 6/52। तो इसका मतलब आई थिंक 3 ये वाला आना चाहिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस के बीच में रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप करके देख सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं तो इस तरीके से आप देखिए एमसीक्यू तो बहुत इजी है, बहुत इजी एमसीक्यू है। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सबको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें देखिए गिवन क्या है। ये असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन है 19 और 20, इसको भी आप देख सकते हो एक बार। 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ये आपका सेक्शन बी है और सेक्शन बी में आपको बताया कि अच्छा पेपर यहाँ से आपको मिलेगा 5x2, यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको आप करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर चॉइस आप देख रहे हैं ए और बी, या तो आप ए कर लें या बी कर लें। तो ए और बी में से कोई एक करेंगे, दोनों आपको नहीं करना है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कोई चॉइस नहीं, 22 में चॉइस नहीं है, 23 में आपको कोई चॉइस नहीं है, 24 में देखिए यहाँ पर चॉइस गिवन है, तो आपको या तो ये कर लीजिएगा या आप क्वेश्चन इसको कर लें। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ आप नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 में भी कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन सी में आप देख रहे हैं, सेक्शन सी में भी आपको चॉइस मिल रही है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 में ए और बी 2 पार्ट हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर
27 में भी आपको चॉइस दिख रही है ए और बी, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है और ये मेरे ख्याल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, 5 मार्क्स का। बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको एक अच्छा चॉइस मिल रहा है, ठीक है। तो इस चॉइस पे आपको ध्यान देना है कि चॉइस जब भी मिलेगी तो क्वेश्चन जो होगा उसी एक्सरसाइज से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन में भी आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखें इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है सेक्शन ई जो आपका केस स्टडी बेस्ड है। तो a school is organizing a charity run to the fund for a local hospital the run, ये आपका क्या है एपी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपने 1 2 3 4 पार्ट है, देखिए 1 2 3 3 का ए और बी में से कोई एक करना है, तो 3 क्वेश्चन हुए। तो इसका अगर मार्क्स देखेंगे तो आप देखिएगा 1 1 और 2 कितना हो गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है ये। तो इसको आप कर सकते हैं। अगले अगर हम देखें तो ये भी आपका बेटा केस स्टडी 2 है, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी केस स्टडी है, इसको भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक और केस स्टडी आपकी गिवन है जो हाइट एंड डिस्टेंस पर है, तो ये केस स्टडी आपका हाइट एंड डिस्टेंस पर गिवन है। यहाँ पर भी देखिए कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके 1 2 3, वही 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से केस स्टडी नो डाउट बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे तो केस स्टडी में बहुत अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। पेपर आसान है, मुश्किल नहीं है, बट कंडीशन ये है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ रहे तो एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी आरएस को जरूर पढ़िएगा।